नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा होता है। आजकल गुरु की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल गूगल के द्वारा नामकरण हो रहा है। गुरु से नाम नहीं पूछते, गूगल से पूछते, गूगल तुम बताओ। तो गूगल जैसा नाम बताएगा वैसा ही काम वो करेगा। नाम तो गुरु जी रखते। कृष्णावतार में गुरुदेव गर्गाचार्य जी महाराज जब तक नहीं पहुंचे तब तक यशोदानंदन का नामकरण नहीं हुआ। 1 वर्ष हो गया था लेकिन नाम नहीं रखा। क्यों? बोले गुरु जी रखेंगे। और जब वसुदेव जी ने मथुरा से महर्षि गर्ग को भेजा जो उनके कुल पुरोहित थे, फिर उन्होंने विचार करके दोनों कुमारों का नामकरण किया, कृष्ण और बलराम। तो नाम एक संस्कार है और संस्कार विधि से हो तभी उन संस्कारों के द्वारा जीवन में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। हमारे सनातन संस्कृति में जन्म के पहले से लेकर मरने के बाद तक संस्कारों का महत्व है। जन्म के पहले गर्भ में ही 3 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। 3 संस्कार गर्भ में ही हो जाते हैं, तब बालक का जन्म होता है। तो जन्म के पहले से संस्कार शुरू होता है और मरने के बाद जो संस्कार होता है अंतिम संस्कार, वो मरने के बाद होता है। तो इस शरीर को मनुष्य धारण करता है। जब शरीर का निर्माण गर्भ में होता है उस समय से संस्कार प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन में, और जब शरीर नष्ट होता है उसके बाद तक संस्कार किया जाता है। तब ये मानव जीवन दिव्य होता है। मनुष्य के जीवन में इन संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज तो ये स्थिति है कि हम इन संस्कारों को भूल गए। अगर पूछो किसी से कि भाई आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं उनका नाम बता दो, तो नाम भी नहीं मालूम है लोगों को। संस्कार होना तो बहुत दूर की बात है। इसी कारण से हम लोग धीरे धीरे संस्कारहीन होते चले जाते हैं। संस्कारहीनता ही हमें नास्तिकता की ओर, पतन की ओर और अपनी परंपराओं से दूर ले जा रही है। हमारे जीवन से संस्कार धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। संस्कारों के प्रति हमको, आपको सजग रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में संस्कार की महत्ता क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य, ये जीवात्मा पिछले जन्मों में 84 लाख योनि में कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, शेर, हाथी, घोड़ा, ऊंट सब बन करके आया। 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद तब जीव को ये मानव जीवन मिलता है। नाना योनियों में भ्रमण करने के बाद जब भगवान की कृपा होती है और किसी जन्म का पुण्य प्रकट होता है, तब जीव को मानव जन्म मिलता है। कबहु की करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण के ही जो प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान की जब कृपा होती है तब ये मानव जीवन मिलता है। इसके पहले पता नहीं क्या क्या बने, गधा बने, कुत्ता बने, शेर बने, भालू बने, हाथी बने, चिड़िया बने, मछली बने।
तो अनेक जन्मों में इस आत्मा ने पशु के शरीर में, तत्त शरीर में भ्रमण किया और उन पशुओं के शरीर में रहकर जो पशु का आचरण था, अज्ञान, क्रूरता, वह सब कुछ उस जीवात्मा में संस्कार के रूप में पड़ा था। अनेक जन्मों में पशु योनि में भ्रमण करने के बाद जब जीव मानव योनि में आता है तो उसके जो पिछले जन्मों के पशुता के संस्कार हैं, वो पशुता के संस्कार समाप्त हो जाएं, मानवता के संस्कार उसके अंदर उत्पन्न हो। इसलिए मानव जीवन में जन्म के प्रारंभ से, शरीर के निर्माण से प्रारंभ करके शरीर के अंत तक मानव जीवन में संस्कारों का विधान शास्त्र ने किया है। ऋषि मुनियों ने वो विधान बताए। इन विधानों के द्वारा तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के पशुता के भाव हैं, जैसे पशु ने मनमाना जीवन जिया, पशु ने जैसे मनमाने आचरण किए, जैसे पशु के अंदर अज्ञान था, वह जो संस्कार तुम्हारे अंदर है उसे मिटाकर मनुष्यता का दिव्य संस्कार स्थापित किया जाए। इसीलिए गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन में समय समय पर संस्कार का महत्व शास्त्र ने बताया। आज उन संस्कारों को हम भूल गए। अब तो केवल 2 ही संस्कार होते हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। क्यों? बोले विवाह के बिना काम नहीं चलने वाला है, और अंतिम संस्कार बोले कोई मर जाएगा तो घर में तो रखेगा नहीं, आदमी ले जाकर के कुछ न कुछ ठिकाने तो लगाएगा ही लगेगा। 2 संस्कार बचे, लेकिन वो 2 संस्कार भी आज विधि पूर्वक नहीं होते। विवाह भी होता है तो विवाह में सारे गंदे काम, मांस खाना, दारू पीना, मनमाने आचरण करना, जो विधि है, गृहस्थ जीवन में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, ऐसे अवसर पर पवित्रता से, पवित्र विधि से देवताओं की पूजा करके शास्त्र के अनुसार पाणी ग्रहण करो, विवाह करो, तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन मंगल रहे। विवाह में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाएगा, सब दिखावा होगा, बाजा बजेगा, आतिशबाजी होगी, डेकोरेशन होगा, खाने पीने की उत्तम से उत्तम व्यवस्था होगी, लेकिन विधि पूर्वक विवाह हो जाए, सारे मंत्र पढ़ लिए जाएं और विधि से हो जाए, उस पर ध्यान नहीं होता। उसके लिए योग्य पंडित बुलाकर, योग्य विद्वान बुलाकर के संस्कार कराया जाए, ये रुचि नहीं होती। ये हमारी आपकी कमी है। इसी कारण से हमारे जीवन में धीरे धीरे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं और हम संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं।